ओम नमो नारायण। आप सब कैसे हैं? आज हम श्री उड़िया बाबा जी के उपदेश को थोड़ा पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि हम अमल कर सकें। सब में नहीं, किसी एक में कर सकें, दो में कर सकें, मतलब कोशिश करना कि कर सकें। उड़िया बाबा जी ने बहुत प्यारी चीज़ 12 नियमों का पालन करने के लिए बोला है। जो भी पुरुष या स्त्री इन 12 नियमों का पालन करता है वो धर्मात्मा बन जाता है। पहला है सत्य भाषण, दूसरा है इंद्रियों को उनके विषय से रोकना, तीसरा है निरंतर चित्त में शांति रखना, चौथा है नियम पूर्वक आश्रम धर्म का पालन करना, पांचवा है शौच, बाहर भीतर पवित्रता रखना, छठा है प्रारब्धवश जो प्राप्त हो उसी में संतुष्ट रहना, सातवां है लज्जा, अधर्म आचरण में संकोच होना, आठवां है क्षमा, सुख दुख को धैर्यपूर्वक सहना, नौवां है सरल भाव से बर्ताव करना, 10वां है ज्ञान, प्रत्येक कार्य को विचारपूर्वक करना, 11वां है दया, यथाशक्ति दीनों की सेवा करना, 12वां है ध्यान, भगवान का भजन, स्मरण, ध्यान और कथा श्रवण आदि करना। तो कितनी प्यारी बातें लिखी हैं। पहला लिखा है सत्य भाषण। पहले हम सत्य भाषण पे थोड़ा सा विचार करते हैं। सत्य भाषण आखिर होता क्या है? सत्य भाषण, हम भाषण दे रहे हैं, जैसे मान लिया हम आपको कुछ बोल रहे हैं, कुछ करने के लिए कह रहे हैं, सत्य होना चाहिए। और उसमें अगर हम आपको कोई चीज़ बोल रहे हैं तो बोलने से पहले हमको खुद उसमें अमल करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, बोल तो हम आपको रहे कि ये मत करो और खुद कर रहे हो, तो वो असत्य हो जाएगा, सत्य नहीं रहेगा। धर्मात्मा कैसे बनेंगे? जब हम सत्य बोलेंगे, सत्य बोलेंगे और जो भी सत्यवादी होगा उसका अलग ही बात होगी, उसका अलग ही फेस में ग्लो होगा, क्योंकि वो सत्य बोल रहा है, उसको डर नहीं है किसी चीज़ का, क्योंकि सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। बोला जाता है ना, सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, सत्य सत्य है। हजार झूठ भी बोल लो, एक सत्य के ऊपर भारी पड़ता है। देखो एग्जाम्पल, कैसे जैसे ये लोग जो जेल में होते हैं, कैसे इनको पकड़ा, कैसे इनको मतलब इनसे उगलाया हो जाता है सच, कैसे इनसे क्वेश्चंस किए जाते हैं। जैसे सीबीआई वगैरह ये या क्राइम वाले जो हैं वो किस तरीके से निकालते हैं इन लोगों से बुलवा करके, कैसे निकालते हैं अपराधियों से कि इन्होंने अपराध किया। कई लोग बिल्कुल नहीं मानते, कुछ कभी सबूत होता है नहीं होता, तो ये खुद लोग, क्योंकि जिन लोगों ने किया होता है वो चाहे कितने बहाने बना ले, कितना भी कुछ बोल दे कि नहीं हमने नहीं किया, वो ऐसे घुमा फिरा करके क्वेश्चंस बोलते हैं, ऐसे घुमा फिरा करके क्वेश्चन पे क्वेश्चन रिपीट करते हैं, बीच बीच में वही रिपीट करते रहते हैं। तो आदमी जो झूठ बोल रहा होगा वो भूल जाएगा, वो 100 झूठ भी बोलेगा, मतलब एक ही बात को अलग अलग तरीके से बता देगा, कभी कुछ बोल देगा, कभी कुछ बोल देगा, तो इसमें पकड़ा जाएगा। पर जो सत्य बोल रहा होगा एक ही में अटक रहेगा, चाहे उसे कितना घुमा फिरा लो, चाहे उसका कोई भी टेस्ट करा लो, नार्को टेस्ट करा लो, कुछ टेस्ट करा लो, जो सत्य होगा सत्य ही बात करेगा। तो सत्य भाषण के ऊपर हम बात कर रहे हैं। उड़िया बाबा जी ने बोला है कि सत्य भाषण
मतलब धर्मात्मा कैसे बने। 12 पॉइंट्स आपको बताए, उनमें से पहला पॉइंट है सत्य भाषण। तो कोशिश करनी है, हमको कोशिश करनी है कि हम कैसे सत्य को अपनी लाइफ में लाएं। हमें अपने घर से शुरुआत करनी पड़ेगी। आप देखिए हम कैसे अपने बच्चों को भी झूठ बोलना सिखा देते हैं, कैसे सिखा देते हैं। मान लिया कोई आ गया या किसी का फ़ोन आ गया जिससे आप नहीं बात करना चाह रहे, तो आप अपने बच्चों को भी बोल दोगे कि ऐसा बोल दो कि नहीं है, पापा घर में नहीं है, मम्मी घर में नहीं है, तो वो बोल देगा। क्योंकि ये देखो हमने वो कर्म तो कर ही दिया ना झूठ बोलने का। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें नहीं समझ आती पर हम कर जाते हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं, कोई आ जाएगा, मेहमान आ जाएगा, नहीं पसंद आ रहा तो बाहर से कितने लोग ऐसे करते हैं, बाहर से ही बोल देते हैं कि नहीं है, बच्चों से बुलवा देंगे, नौकरों से बुलवा देंगे कि आज वो अभी वो घर पे नहीं है। तो ये झूठ है, सत्य नहीं है। ऐसा भी बोला जा सकता था कि कोई आ गया कि चलो आ गया, कोई बात नहीं, बैठिए, पर अभी वो विश्राम कर रहे हैं, ये उनका विश्राम करने का टाइम है, वो 1-1.5 घंटा विश्राम करेंगे, इतना अगर आप बैठ सकते हो तो आप बैठिए, नहीं तो शाम के टाइम आ जाइए। आप बोल सकते हैं। स्पष्ट बोलना मेरे हिसाब से ज़्यादा सही है झूठ बोलने से। फिर ये चीज़ें हम अपने घर से स्टार्ट कर, मतलब हमें अपने घर से ही सत्य बोलना अपने बच्चों को सिखाना चाहिए और हमें खुद भी उसमें अमल करना चाहिए। हमें अपने आप, अगर हम खुद उसमें अमल करेंगे तभी हमारे बच्चे भी करेंगे। और देखो हम कभी कभी तो आप देखो किसी की नहीं भी तबीयत खराब होती है, जब झूठ मूठ हम बोल देते हैं मेरी तबीयत खराब है, कितनी नेगेटिविटी ला रहे हैं हम। मतलब नहीं खराब होती है फिर भी बोल देते हैं तबीयत खराब है। इससे क्या होता है, विचारों के, आप पुराना वीडियो देखिए, हमने विचारों के ऊपर, थॉट्स के ऊपर बात करी है कि कितने पावरफुल होते हैं। जब हम बीमार ना होते हुए भी अपने आप को बीमार बोलते हैं तो हमारी जो थॉट्स हैं बहुत पावरफुल होते हैं, ऊपर पहुंच जाते हैं, मतलब कैच कर जाता है यूनिवर्स में। और नहीं भी अगर हम बीमार हैं तो हो जाएंगे, क्योंकि ये हमने क्रिएट किया है। हम बीमार होना चाह रहे हैं, नहीं है बीमार, पर बोल दिया, बोलना था, झूठ बोल दिया कि हम बीमार हैं। बल्कि अच्छा ये क्यों हम नेगेटिविटी लाएं, हम वो क्यों ना बोले कि नहीं हम ठीक है, कोई पूछता भी। क्योंकि देखो हम एक थॉट भेज रहे हैं। मान लिया मैंने बोला कि मैं बीमार हूँ, एक जने को बोल दिया, उसने 10 जनों को बोल दिया, सब लोग सोच रहे बीमार है, बीमार है, बीमार है, बीमार है, बीमार है, और सच्ची में बीमार हो जाएंगे। क्योंकि इतने सारे लोग हमारे विषय में नेगेटिव सोच रहे थे। नेगेटिव ही तो हो गया, बीमार है, बीमार है, बीमार है। अगर हम बोले हम स्वस्थ हैं, इसमें क्या बुराई? बीमार होते हुए भी अगर हम बोले कि हम स्वस्थ हैं, अरे एक हमारे अंदर जो संकल्प शक्ति होती है, हमारे अंदर जो पावर है, उसको समझिए। मान लिया आपको कैंसर भी है, वो भी दूर हो सकता है। अब आप लोगों को बोलोगे, लोगों को लोग आपको डरा देंगे, कैंसर है, कैंसर है, कैंसर है, ये करके, अरे तो वो आदमी वैसे हो जाएगा, डर डर के। नहीं, दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम दूर नहीं कर सकते, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। कैंसर भी दूर हो सकता है, सिर्फ हमें पॉजिटिव सोचना है। पॉजिटिव अपने बारे में है भी तो कोई बात नहीं, है तो है, बॉडी को है, मुझे थोड़ी ना है। और राम नाम से तो नैया पार हो जाती है। जब पता है कि कोई चीज़ है, कोई बात नहीं है, तो हम उस टाइम पे मंत्र जप करें, खूब जप करें। जैसे हम बाहर से तो हम दवाइयाँ ले रहे हैं, कोई बात नहीं, कुछ भी चल रहा हो, अंदर जो मेन चीज़ है उससे भी हम भगवान का नाम ले रहे हैं, तो वो अमृत बन रहा है, दवाई भी जो है अमृत बन रही है, और वो एकदम हमें हील करती जाएगी, और हम किसी भी कठिनाई में हो उससे उभर के आ सकते हैं। हम आपको एक इंसिडेंट बताते हैं। पता, हम अपने पापा के बहुत क्लोज हैं, मतलब
बस हमारे पापा बिल्कुल भगवान है, भगवान का स्वरूप है। तो हम उन्हीं को लेकर के एग्ज़ाम्पल देते, तो हमें अच्छा लगता है पापा का देना एग्ज़ाम्पल। जैसे कि हमने बताया कि हमारे पापा गिर गए थे 2021 में। एक बच्चे ने वॉक करने के लिए जाए थे, बच्चे ने साइकिल से टक्कर मार दी किसी बच्चे ने, हाथ ऐसे करके। आजकल के बच्चे हैं ना बदतमीज बच्चे, जो हाथ खोल करके साइकिल चलाते बिना हाथ पकड़े हुए हैंडल को। तो क्योंकि हमने सिखाया ही नहीं है बच्चों को कि किस तरीके से बिहेव करना, कि बुज़ुर्ग लोग जा रहे हैं, किसी के लग सकती है। तो उन बेचारों के लग गई थी, उन्होंने किसी ने टक्कर मार दी थी, तो वो गिर गए थे। तो उनसे उनकी मेमोरी लॉस हो गई थी, और बिल्कुल ऐसा हो गए थे वो कि बिल्कुल उस टाइम पे तो ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल अब मतलब नहीं हील ठीक हो पाएंगे। पर उनकी संकल्प शक्ति बहुत उच्च स्तर की है, उच्च स्तर की जिसे बोलते हैं। उस टाइम पे हम पापा के पास गए, 6 महीने तक हमने अपने पापा को हीलिंग दी है। हमने 6 महीने अपने पापा को सुबह शाम हनुमान चालीसा की हीलिंग दी है, प्लस उनको सुबह के टाइम हम सुंदरकांड का पाठ सुनाते थे, शाम के टाइम हमने उनको ये भगवत गीता और इस बीच में और रामायण ये सब सुनाई है। पढ़ करके उनके साथ बैठ के आधा घंटा 1-1 घंटा रोज़ शाम को उनके साथ, इससे हमारा भी अध्ययन हो जाता था, वो भी सुनते थे। और एक अलग ही था 6 महीने तक, 6 महीने लगे पापा को उस चीज़ से ओवरकम। बिल्कुल उठ भी नहीं पा रहे थे, मतलब उसी में ही लेटे, मतलब हर चीज़ बिल्कुल बेड में ही हो गए थे बिल्कुल। हमने अपने पापा का हाथ पकड़ा ऐसे करके, अपने पापा का, और हमने बोला पापा मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है, मेरा आपके सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। और आप यकीन करो पापा ने जो उनकी एक बड़ी रहस्यमय मुस्कान थी, उनकी एक बड़ी रहस्यमय मुस्कान थी। उन्होंने उस मुस्कान से मुझे देखा, और उसके अगले दिन से ही उन्होंने स्टार्ट कर दिया बोलना कि मैं तो 100 साल तक जीऊँगा, मैं तो 100 ईयर्स तक जीऊँगा, 100 ईयर्स तक जीऊँगा, 100 अभी बोलते हैं। और बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट रहा पापा का। ठीक है मेरे पापा अच्छे, बहुत 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 प्यारे, खूब क्या बोलना। तो इसीलिए हम बोलते हैं जो थॉट्स है तुम्हारे अंदर, संकल्प शक्ति, हम चाहें तो हम किसी भी चीज़ से उभर के आ सकते हैं ऊपर, मृत्यु को जीत सकते हैं जिसे बोलते हैं ना। हाँ, और मृत्यु के ऊपर भी हमने वीडियो बनाया, उससे ज़रूर देखना, उसमें भी बहुत सारे पार्ट्स होंगे। अभी हमने स्टार्ट नहीं किया, धीरे धीरे करके हम पहले वो बना रहे हैं, रिदम बना रहे हैं, मतलब थोड़े थोड़े पॉइंट्स ले रहे हैं, उसके बाद से हम डिटेल में जाएंगे सब में। आर्ट ऑफ डाइंग, उसके भी हम पार्ट्स होंगे, तो धीरे धीरे करके एक एक स्टेप करके आगे बढ़ेंगे और रेडी करेंगे अपने आप को हर चीज़ के लिए। तो आज के लिए इतना ही। कल हम उड़िया भाभा ने जो धर्मात्मा बनाने का सेकंड स्टेप है उसके ऊपर बात करेंगे। ओम नमो नारायण, जय श्री राम।